27 जुलाई 2020। गोवा के चर्च में आज बहुत खास दिन है। खासकर उस इंसान के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आता है। किसी के साथ बंधने का, किसी के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का, किसी के साथ ज़िंदगी भर साथ रहने का। गोवा के चर्च में आज सृष्टि की शादी है। सृष्टि के लिए आज ये बहुत खास दिन है, क्योंकि आज उसकी शादी विवेक से होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा खुश है और साथ में थोड़ी नर्वस भी है। सृष्टि लोगों के बीच आ रही होती है और दूसरी तरफ विवेक उसको प्यार से निहारता रहता है। सृष्टि लोगों के बीच आते हुए अपने मन में कहती है, आज मेरी जिंदगी का सबसे खास और खूबसूरत दिन है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी शादी विवेक के साथ हो रही है। और विवेक को तो देखो, कितना हैंडसम लग रहा है आज। एक स्माइल कर दूँ क्या विवेक को? नहीं, अभी नहीं, ठीक नहीं रहेगा। इतना कहकर सृष्टि आगे बढ़ती है और विवेक और सृष्टि फादर के सामने खड़े हो जाते हैं। सृष्टि, क्या तुम विवेक से कुछ कहना चाहती हो? सृष्टि भावुक होकर कहती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसा काइंड, स्मार्ट और केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलेगा। बचपन में दूसरे के बड़ों को देखकर लगता था मेरे पास भी कोई फैमिली क्यों नहीं है, लेकिन आज मैं फक्र से कह सकती हूँ तुम ही मेरी फैमिली हो। आई लव यू विवेक। विवेक, तुम सृष्टि से कुछ कहना चाहते हो? सृष्टि, हमें एक दूसरे को मिले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए इन चंद दिनों में मैं समझ गया हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई पुराना कनेक्शन है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारा प्यार, मैं वादा करता हूँ कि इसे हमेशा सहेज कर रखूँगा और तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूँ। क्या विवेक, तुम सृष्टि को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हो? यस फादर। क्या तुम विवेक को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हो? यस फादर। तो आज से आप दोनों गॉड के नजर में पति पत्नी हुए। यू मे नाउ किस द ब्राइड। मैंने कहा, रोक दो ये शादी। ये शादी नहीं हो सकती। आप लोग कौन हैं और क्यों नहीं हो सकती ये शादी? आप लोग इस तरह से ये सेरेमनी नहीं रोक सकते। ए लड़की, हमारे काम में दखल देने की कोशिश मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा। सृष्टि को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये अजनबी आखिर उसकी शादी क्यों रोकना चाहते हैं। हालांकि विवेक बिना किसी भाव के अपनी जगह हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ था। विवेक, तुम अभी के अभी इधर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मेरी शादी हो चुकी है और अब सृष्टि मेरी वाइफ है। आप लोग उसे बहू के रूप में माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये तुमने क्या किया? माँ प्लीज, अब इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। विवेक, शी इज योर मॉम, तो फिर हमें उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। नमस्ते। क्या मतलब है इस सब का विवेक? तू गोवा घूमने आया था 10 दिन के लिए और तूने यहां एक अनजान लड़की से शादी कर ली, और वो भी ईसाई से। जरूर इसने ही तुझे अपने जाल में फंसाया होगा। पूरे बिरादरी में बदनामी होगी हमारी। राजा साहब के बेटे को देखो, पूरे वंश का धर्म भ्रष्ट कर दिया। धर्म की बात अगर अब ना ही करे तो अच्छा होगा। सृष्टि और मैंने वैसे भी सोच लिया है कि मैं अब वापस प्रतापगढ़ कभी नहीं लौटूंगा, और मैंने गोवा में ही अपना एक घर बनाने का फैसला किया है। अब हमें आप लोगों से कोई वास्ता नहीं।
मेरी औलाद है तू, इसलिए जाने दे रहा हूं, वरना। पिताजी छोड़िए उसे। विवेक से मैं बात करता हूं। और वैसे भी अब इन दोनों की शादी हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि हम सब भूल जाएं और इन दोनों को माफ कर दें। तुझे जो जी में आए कर। विवेक, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। माँ, आप अपनी बहू को लेकर बाहर जाइए, हम अभी आते हैं। आओ बहू। क्या लगता है तुझे सृष्टि? क्या वो विवेक से तेरी बुराई कर रहे होंगे? मुझे कैसे पता होगा? विवेक ने शादी से पहले ही मुझे बता दिया था कि उसके फैमिली में लव मैरिज नहीं होते। ऐसे में विवेक के घर वाले तो गुस्सा तो होंगे ही। इसलिए कहता हूं, हमारी बात मान और हमारे साथ गांव चल। तुझे नहीं पता तेरे इस फैसले से हमें कितना नुकसान हो सकता है, और इन सब की पूरी जिम्मेदारी तेरी होगी। बोल, रह पाएगा तू हमें बर्बाद करके? खुश? आहें भरते हुए विवेक समझ गया था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। मुझे पहले सृष्टि से बात करनी होगी। आखिर क्या फैसला लेंगे विवेक और सृष्टि? देखते रहिए खौफनाक रस्में।